Hello everyone, we are going to discuss today class 12th Flamingo English chapter 4 the rat trap NCERT solution and also important question answers. Previous वीडियो में स्टूडेंट हम समरी और डिटेल एक्सप्लेनेशन फिनिश कर चुके हैं। इस वीडियो में हम जो आपके इंटरनल और एक्सटर्नल पेज वाइज क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रैट ट्रैप। यहाँ पे बोला है पैडलर जो कि रैट ट्रैप सेलर है, वो किस तरीके से उसको आइडिया आता है कि ये तो जो पूरा वर्ल्ड है एक रैट ट्रैप है, कहाँ से उसका आता है। तो पैडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप व्हेन सडनली ही वाज स्ट्रक बाय द आइडिया दैट द होल वर्ल्ड वाज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप। अचानक से एक बार जब वो सोच रहा था, तो यानी बहुत ज़्यादा उसके जो थॉट्स से वो चल रहे थे उसके माइंड में, तो रोड पे चलते चलते उसके मन में एक आइडिया आता है कि वर्ल्ड क्या है, कुछ भी तो नहीं है, ये तो सिर्फ एक रेड ट्रैप है। यहाँ पे मेटाफर का यूज़ किया गया है, वर्ल्ड को रेड ट्रैप से कंपेयर किया गया है। एंड इट एग्जिस्टेड ओनली, इट सेट बेट्स फॉर पीपल। यहाँ पे जो एक वर्ल्ड है उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इसलिए है सिर्फ कि वो हमें जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं वर्ल्ड के अंदर, उनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। बेट्स यानी होता है जब हम किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कोई लाइक अ चारा, जैसे बकरी है या किसी को हम कोई चीज़ खिलाते हैं, और इसी तरीके बेट्स होता है कि अट्रैक्ट करने के लिए आप उसको प्रलोभन दे रहे हो, लालच दे रहे हो। तो टू सेट फेट्स फॉर पीपल, तो ये सिर्फ वर्ल्ड जो है वो कुछ नहीं है, सिर्फ एक बेट्स है जो कि क्या क्या ऑफ़र करता है। ये वर्ल्ड हमें ऑफ़र करता है रिचेस, जॉय, शेल्टर, फूड, हीट, क्लॉथिंग इन द सेम मैनर एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज़ एंड पॉर्क। चीज़ एंड पॉर्क का मीन्स होता है एक ऐसा टुकड़ा जो कि जो एक जैसे कि चीज़ और पॉर्क होता है, रेड ट्रैप के अंदर रखा जाता है, और सेम वैसे ही है ये सारी चीज़ें, और जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इस वर्ल्ड के अंदर हैं। जैसे ही एक रैट होता है अपने आप को ट्रैप कर लेता है रैट ट्रैप में, और इसी तरीके से जो ह्यूमन बीइंग है वो भी अपने आप को क्या कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं। क्योंकि टेम्प्टेड यानी अट्रैक्ट होना, वो अट्रैक्ट होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, कंफर्ट लाइफ के लिए, और अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हैं। क्योंकि जब रैट ट्रैप क्लोज हो जाता है तो देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, तो सब चीज़ क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है इसके अंदर पैडलर के थ्रू और रैट ट्रैप के थ्रू। जो ऑथर हैं सेल्मा लेगरलॉफ ने बोला है कि ये जो थिंकिंग है बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत बेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अम्यूज बाय दिस आइडिया, why was he amused by this idea? His own life was sad and monotonous. उसको ये आइडिया आता ही क्यों है, क्योंकि उसकी लाइफ जो है बिल्कुल बोरिंग है। मोनोटेनिस मीन्स जो बोरिंग होती है, सैड है। द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टू हिम, इस वर्ल्ड में जो उसको कुछ नहीं दिया है, नथिंग इज एल्स ओनली ज़ीरो। तो इसीलिए वो इस वर्ल्ड से कोई उसको इतना वो नहीं है जिससे कि लगाव हो। तो सो ड्यूरिंग हीज ग्लूमिंग प्लॉडिंग, ग्लूमिंग मीन्स होता है जब बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, और प्लॉडिंग मीन्स होता है वॉक स्लोली इन अ टायर्ड वे, जब आप बहुत ज़्यादा थके होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको चलने का मन नहीं करता है। तो ग्लूमिंग प्लॉडिंग, जब वो रोड पे चल रहा था तो क्या होता है, उसके मन में यह आइडिया आता है, एंड दिस आइडिया बिकेम हिज फेवरेट पास टाइम। रोड पे चलते हुए थिंकिंग करना, मेडिटेशन करना, तो ये उसके लिए बहुत ही ज़्यादा था, एक पास टाइम बन चुका था। यानी जो प्लॉड कर रहा है, चल रहा है रोड पे चलते चलते, और वो क्या कर रहा है, अपनी इन सारी चीज़ों को सोच के अपना टाइम पास करता है, और यही एक थिंकिंग उसके लिए पास टाइम करने का बहुत बेस्ट तरीका थी। Did the paddler accept the kind of hospitality that he received from the crofter? जो मेहमान नवाजी यानी हॉस्पिटलिटी, जब कोई आप हॉस्पिटलिटी जब कोई वेलकम करता है आपकी, तो क्या जो पैडलर है जिस तरीके से उसका क्राफ्टर ने करा था, उसको रिसीव किया था, वेलकम किया था, क्या पैडलर ने उसको वैसे एक्सेप्ट किया? नो, द पैडलर डिड नॉट एक्सेप्ट द काइंड ऑफ हॉस्पिटलिटी। उसने उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं करा था जितना
क्राफ्टर ने उसको हॉस्पिटलिटी दी थी, वेलकम दिया था, उसने ये सोचा भी नहीं था. And received from the crofter, and this was because usually he was greeted by sour and unfriendly. sour यानी जब कोई थोड़ा सा फेस बना लेता है, अनफ्रेंडली फेस होता है कि मैं आपको पसंद नहीं करता. सार एंड अनफ्रेंडली फेसेस बना लेते थे जब वह किसी से मिलता था. वैन एवर ही नॉक ऑन डोर्स एंड रिक्वेस्टेड फॉर शेल्टर, जब भी वो किसी से शेल्टर मांगता था, रिक्वेस्ट करता था कि मुझे एक रात रुकने दो, तो गेट पे ही उसको इस तरीके के फेसेस दिखा के, अनफ्रेंडली फेसेस दिखा के उसको मना कर दिया जाता था. बट एक क्राफ्टर था जिसने उसका वेलकम किया, तो इसीलिए पैडलर ने एक्सेप्ट नहीं किया. Why was the crafter so talkative and friendly with the paddler? वो इतना ज़्यादा टॉकेटिव क्यों हुआ? जब उसने पैडलर को वेलकम किया था तो उससे इतनी सारी अपने सीक्रेट सारे शेयर कर दिए, एज अ फ्रेंड क्यों हो गया था? क्राफ्टर वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ एंड चाइल्ड. वो अकेला रहता था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसका बच्चा नहीं था. ही वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हीज लॉनलीनेस. उसे बहुत खुशी हो रही थी कि उसके इस अकेलेपन में कोई आया उससे जो बात कर रहा है. सो ही वेलकम द पैडलर, इसीलिए वो पैडलर का वेलकम करता है. द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज द जेनरस विथ हीज कॉन्फिडेंसेस एज विथ हीज पॉरेज एंड द टोबैको. पॉरेज और टोबैको जो उसने उसको सर्व किया था, साथ में उसने अपने सीक्रेट्स भी शेयर किए थे. ओल्ड मैन ने इसने यहाँ पे अपना बड़प्पन दिखाया है, कितनी सज्जनता दिखाई है, उसके अंदर कितनी अच्छी थिंकिंग थी क्राफ्टर के अंदर कि वो इतना ज़्यादा क्या हो गया, उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाता है. एंड वाई डिड शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर. यहाँ पे करेंसी का नेम है 30 क्रोनर. जो क्राफ्टर है उसने क्यों शो करी? वाई डिड ही शो ही, यानी यहाँ पे क्राफ्टर को बोला गया है उसने पैडलर को क्यों दिखाया, क्योंकि पैडलर तो सिर्फ शेल्टर के लिए आया था, बट उसको ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपने पैसे उसको दिखाने लगा. क्राफ्टर हैड टोल्ड द पैडलर दैट बाय सप्लाइंग हिज द काउज मिल्क टू क्रीमरी ही हैड रिसीव 30 क्रोनर इन द पेमेंट. यहाँ पे क्राफ्टर उससे बातों में जब अपने सीक्रेट शेयर करता है तो वो बताता है कि ये जो 30 क्रोनर हैं उसने कमाए हैं कैसे, जो उसका दूध, गाय का दूध है उसे बेच के, और उससे उस क्रीमरी यानी जो फैक्ट्री है क्रीम बनाने की, वहाँ पे उसने उसको सेल करा और उससे उसको पैसे मिले. द पैडलर सीम टू डाउट इट. उसको ऐसा लग रहा था, पैडलर विश्वास नहीं कर रहा है. जब क्राफ्टर ये सब चीज़ें बता रहा था तो उसको लगा उसके पैडलर के फेस से कि उसको कहीं डाउट है. सो इन ऑर्डर टू अश्योर इज गेस्ट ऑफ इज द ट्रूथ ऑफ द शो द 30 क्रोनर टू द पैडलर. तो इसीलिए क्या करा, जो गेस्ट है उसने सच्चाई को प्रूफ करने के लिए 30 क्रोनर अब पैडलर को दिखाए, जिससे कि उसको लगे कि मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरे पास इतने पैसे हैं. Did the peddler respect the confidence respond in him by the crafter? Did the peddler respect, क्या पैडलर ने रिस्पेक्ट करी उसके सीक्रेट्स की, कॉन्फिडेंस यानी सीक्रेट्स, रिस्पॉन्स इन हिम बाय द क्राफ्टर, जो कि क्राफ्टर ने उसके साथ शेयर करे थे. नो, द पैडलर डिड नॉट रिस्पेक्ट द कॉन्फिडेंस रिस्पॉन्स इन हिम बाय द क्राफ्टर. एट दैट वेरी फास्ट अपॉर्चुनिटी दैट ही गॉट, ही स्मैश यानी तोड़ना द विंडो पेन. जैसे ही उसको क्या हो जाता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है पैसे चुराने की, तो वो उस विंडो पे जाता है जहाँ पे वो एक हुक लगा होता है और वो पैकेट जिसमें पैसे होते हैं वो पाउच वहाँ पे हैंग होता है. तो क्राफ्टर क्या करता है, क्राफ्टर का जो पैसे होते हैं वहाँ, क्योंकि उसने दिखा दिए थे पैडलर को, तो पैडलर को मौका मिलते ही, अपॉर्चुनिटी मिलते ही वो स्मैश करता है और विंडो पेन का जो वहाँ पे ग्लासेस है उसको तोड़ता है, वहाँ से मनी लेता है, जो लेदर पाउच वहाँ पे लटका हुआ था, और बाद में लेदर पाउच वहाँ पे सिर्फ छोड़ देता है. देन ही वेंट अवे, वहाँ से चला जाता है. भाई ये तो वो सिचुएशन होगी कि भाई हमने किसी की हेल्प करी और उसने ही हमारा सारा वो उल्टा कर दिया, मतलब हमें परेशानी में डाल दिया. यहाँ पे क्राफ्टर जो है क्या कर रहा था, पैडलर की हेल्प कर रहा था, पैडलर को बोल रहा था कि मैं तुम्हें शेल्टर दूंगा, उसने दिया और बहुत ही ज़्यादा उसके साथ अच्छा बिहेव करा, उसके साथ टोबैको शेयर करा, उसके साथ जो मील था वो शेयर करा. और लेकिन फिर क्या करा क्राफ्टर के साथ उसने, पैडलर ने तो जो उसके पैसे थे वही चुरा लिए. क्राफ्टर ने तो पैसे ऐसे ही दिखाए थे कि बस हाँ ये मेरे पास इतने पैसे हैं, लेकिन
जब वो वहाँ से जा रहा था, जाते वक्त दोनों घर से बाहर निकले थे और बाय बाय करा था, लेकिन वापस आके उसके मन में आया कि पैसे ले जाऊंगा तो मेरे तो काम आएंगे, क्योंकि वो वैगिंग करना और थीव करना उसका तो काम था। अपना गुजारा वो ऐसे चलाता था, रेड ट्रैप सेल करके और इस तरीके से। तो वो इसने अच्छा नहीं करा उसके जो, जबकि उसने उसको अपने सारे सीक्रेट्स बताए थे और उसने बदले में उसको क्या दिया। What made the peddler think that he had indeed fallen into a rat trap? अब यहाँ पे जो पैडलर ने चोरी तो कर ली, यहाँ पे उसको क्या लग रहा था, क्या वो एक सच में वो भी एक रेट ट्रैप में आ चुका है? क्योंकि अभी तक तो वो लोगों के पे हंसता था और उनको बोलता था ये पूरा वर्ल्ड है ये रेट ट्रैप की तरह, और लोग टैम्प्टेड हो जाते हैं अपने कंफर्ट लाइफ के लिए, और जो बेट्स एज अ बेट्स उनको ऑफ़र की जाती हैं इस वर्ल्ड के द्वारा, और अपने आप को प्रॉब्लम में फंसा लेते हैं। वो इसलिए खुश होता था क्योंकि ये इस वर्ल्ड ने उसको कभी भी उसके साथ काइंड नहीं था, अच्छा बिहेव नहीं किया था। तो वो कहता था अच्छा है तुम लोग इस प्रॉब्लम में हो। लेकिन जब आज उसको लग रहा है क्या कि कहीं ना कहीं उसने जो 30 क्रोनर वहाँ से चुराए थे क्राफ्टर के घर से, कि कहीं ना कहीं उसने कहीं अपने आप को प्रॉब्लम में तो नहीं डाल दिया। द पैडलर रियलाइज दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट। ही वेंट इनटू द वुड्स। जब वो पैसे चुराता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि अगर हाईवे से जाऊंगा तो जो मैंने पैसे चुरा रखे हैं नहीं जाऊं तो ज़्यादा अच्छा है, मुझे जंगल के रास्ते से जाना चाहिए। ही कैप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड। और वो वॉकिंग करता है और लेकिन एंड नहीं आ पाता, जंगल का उसको रास्ता गोल गोल राउंड राउंड वो घूमता रहता है, उसको एंड नहीं मिलता, जहाँ से शुरू करता है वहीं पे पहुँच जाता है। दैन ही रियलाइज दैट ही हैड अ फॉलन इनटू द ट्रैप। थोड़े टाइम तक तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसको महसूस होता है कि मैं भी एक रेट ट्रैप में आ चुका हूँ। ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड बाय अ वेट एंड हैड बीन कॉट इन। मैंने अपने आप को खुद को अपना मूर्ख बना लिया है और मैं भी उस वेट में आ गया हूँ, यानी मैं भी टाम्प्टेड हो चुका हूँ, अट्रैक्ट हो चुका हूँ। और जिसकी जो 30 क्रोनर उसने चुराए थे वो क्या है, एज अ बेट है, और वो भी उसमें कॉट हो गया है उससे, क्योंकि वो जंगल से बाहर नहीं निकल रहा, क्योंकि वो रोड से भी जा सकता था बट नहीं गया कि पकड़ा जाऊंगा हाईवे से, लेकिन फॉरेस्ट में जाके वो शायद अपने आप को बचा लेता, बट उल्टा ही हुआ। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पैडलर एंड इन्वाइट हिम होम। जो आयरन मास्टर था, जो उसे जंगल में एक जो फैक्ट्री है वो मिलती है, उस फैक्ट्री के अंदर वो शेल्टर मांगता है, शेल्टर के लिए जाता है मतलब। तो जो वहाँ पे आयरन मास्टर होता है जिसकी फैक्ट्री होती है, तो क्राफ्टर को देखता है और उसको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा ओल्ड फ्रेंड है, ठीक है, जो कि एक रेजिमेंटल कॉमरेड में था, कैप्टन वॉन स्टेल, जिसको वो नील ऑल्फ के नाम से बुलाता है। तो उसको वो लगा, तो आयरन मास्टर उसके क्लोज आता है जब वो लेटा होता है उस फैक्ट्री के अंदर, क्योंकि जो उसके वर्कर्स होते हैं तो वो वहीं पे होते हैं। तो उससे परमिशन लेके आयरन मास्टर जब तक नहीं आया था वो फैक्ट्री में आया था शेल्टर के लिए, लेटा हुआ था। तो आयरन मास्टर राउंड पे आया था फैक्ट्री में और देखता है जो वो उनकी मतलब आयरन ओर की फैक्ट्री है, जहाँ पे स्मेल्टर का काम होता है, मेल्ट का काम होता है, मेटल्स को पिघलाया जाता है, वो होता है मतलब फर्न, इसमें सारी चीज़ें मेल्ट की जाती हैं और उसको शेप दी जाती है। तो यहाँ पे आयरन मास्टर जब वॉक करता है उसके पास जाता है और जब पैडल लेटा होता है तो उसको ऐसा लगता है रिफ्लेक्शन फॉर द फर्नेस का रिफ्लेक्शन उसके फेस पे आता है, जिसकी वजह से मिस्टेक हो जाता है, उससे गलती हो जाती है। मैन एस इज़ अ ऑल रेजिमेंटल कॉमरेड कैप्टन वॉन स्ट्रेल, उसको अपना फ्रेंड लगता है। ही एड्रेस द स्ट्रेंजर एज द नील होल, उसका नाम भी बोलता है। स्पोक वेरी काइंडली एंड इन्वाइट हिम होम, और उसको घर आने की इन्विटेशन गलती से वो दे देता है। एंड वट मेड द पैडलर एक्सेप्ट एडला विलमेंसन एंड इन्विटेशन। तो यहाँ पे जब इन्विटेशन दिया जाता है पैडलर को उस आयरन मास्टर के थ्रू, तो वो एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसे पता है मैं तो चोर हूँ और भाई मुझे तो जाना, आयरन मास्टर के घर जाऊँगा तो मुझे तो डेंजर है। आयरन मास्टर जब उसको बुलाता है पैडलर को तो मना कर देता है, लेकिन आयरन मास्टर अपनी बेटी एडला को भेजता है पैडलर को मनाने के लिए। तो यहाँ पे वो क्या करती है उसे मनाने के लिए, मिस एडला विल मैंशन लुक एट द पैडलर क्वाइट कंपैशनेटली, यानी जब हम उसे किसी को दयालु या दया के भाव से देखते हैं। शी नोटिस दैट द मैन वॉज अफ्रेड, जब पैडलर को वो देखती है बड़े
क्वाइट कंपैशनेटली से थ्रू देखती है और वो नोटिस करती है कि वो डरा हुआ है, एंड शी अश्योर्ड हिम दैट ही वुड बी अलाउड टू लीव जस्ट एज फ्रीली एज ही केम। वो उसको कहती है, उसको जब लगता है, रियलाइज़ होता है कि डरा हुआ है, तो उसको वो कहती है तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे आप ऐसे फ्री हो ऐसे ही रहो, और जब आप हमारे घर पे आओगे तो वहाँ जैसे आए हो वैसे ही आप फ्री होके जा सकते हो, आपको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी रिक्वेस्टेड हिम टू स्टे विद दैम ओवर क्रिसमस ईव। वो कहती है जब तक क्रिसमस का फेस्टिवल आप हमारे साथ रुकिए और हमारे साथ फेस्टिवल बनाइए। हर फ्रेंडली मैनर मेड द पैडलर फील कॉन्फिडेंस इन हर एक्सेप्ट हर इन्विटेशन। यहाँ पे जो उसका एक फ्रेंडली मैनर था पैडलर को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, इन्फ्लुएंस करता है, और उसको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है उसके साथ, एडला के साथ, और वो उसका इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि एडला उसको कॉन्फिडेंस में ले लेती है। और कहीं ना कहीं उसको जो डर था कि भाई मैं जाऊँगा और पकड़ा जाऊँगा, कहीं फंस ना जाऊँ, तो वो उसका डर भी निकल जाता है जब एडला कहती है फ्रीली आप जा सकते हो जब आपका मन करे, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ आप आओ और हमारे साथ फेस्टिवल एंजॉय करो। वट डाउट डिड एडला हैव अबाउट द पैडलर के बारे में एडला को क्या डाउट लगा, क्योंकि जब उसके फादर जो आयरन मास्टर हैं पैडलर के बारे में बताते हैं ये तो मेरा फ्रेंड है, तो उसको डाउट क्यों लगता है, उसको क्यों लगता है कि ये जो बिल्कुल कैप्टन नहीं हो सकता, ऐसा क्या था। तो एडला लिफ्टेड द पैडलर्स हेड। जब वो फैक्ट्री में जाती है उसको कन्विंस करने के लिए, तो वो उसके हैट हटाती है। ही जम्प्ड अप अब्रप्टली। वो बहुत जल्दी एट वंस उठ जाता है डर के मारे। सी टू बी क्वाइट फ्राइटेंड, और थोड़ा डरा हुआ दिखाई देता है। इवन हर काइंड लुक डिस्क्लोजर ऑफ अ नेम एंड पर्पज ऑफ विजिट फेल टू क्लेम हिम। और वो जिस तरीके का उसका लुक था, जिस तरीके से उसका नेम, उसका पर्पज़ था विजिट का, वो सब वो समझा नहीं पा रहा था। और एडला की जो फादर ने उसको जो बताया था कि उसका फ्रेंड ऐसे है, वो मैच नहीं हो रहा था। फ्रॉम हिज फियर शी थॉट दैट ईदर ही हैड स्टोलन समथिंग और ही हैड एस्केप फ्रॉम जेल। वो तुरंत समझ जाती है कि ये तो ऐसा लग रहा है जैसे ही कुछ छुपा रहा है, कुछ चुराया है और जेल से बचना चाहता है। उसका लुक उसको ऐसा लग रहा था। तो यहाँ पे उसको एडला को डाउट था। वो पूछती भी अपने फादर से, आप श्योर हो कि ये आपका फ्रेंड है? तो उसका फादर उसको बोलता भी है, तुम प्रॉब्लम मत करो, टेंशन मत लो, तुम्हें इसलिए लग रहा है क्योंकि उसने ड्रेस ऐसी पहनी है, लेकिन जब वो नहाएगा, फ्रेश हो जाएगा और नए कपड़े पहनेगा तो वो वैसे ही लगेगा, सही लगेगा। When did the आयरन मास्टर रियलाइज his मिस्टेक? लेकिन आयरन मास्टर को रियलाइज़ होती है अपनी मिस्टेक नेक्स्ट डे, जब वो स्ट्रेंजर जो होता है वो क्लीन वेल ड्रेस पहन के आता है। जो वैलेट है यानी उनका सर्वेंट है उसको नहलाता है या उसके हेयर कट करता है, सेव करता है उसका। तो आयरन मास्टर देखता है इन ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि फर्नेस की लाइट में रात को जो पैडलर था आयरन मास्टर को पहचान में नहीं आ रहा था, लेकिन अब दिन में तो उसको समझ आ गया जबकि उसका बिल्कुल फेस क्लियर हो रहा था। द आयरन मास्टर रियलाइज हिज मिस्टेक एंड थ्रेटन टू कॉल टू द शेरिफ। और वो बहुत ज़्यादा उसको धमकाता है कि अब मैं पुलिस को बुलाऊंगा तुम, और उसको अपनी गलती महसूस होती है कि मैंने क्या मिस्टेक करी कि वो उसका फ्रेंड नहीं था। रिफ्लेक्शन जो था फर्नेस का, उसके चक्कर में उसने उसको फ्रेंड समझा। हाउ डिड द पैडलर डिफेंड हिमसेल्फ अगेंस्ट नॉट हैविंग रिवील्ड हिज ट्रू आइडेंटिटी? यहाँ पे वो कहता है रिवील्ड यानी किसी चीज़ को प्रकट करना, यानी किसी चीज़ को शो ऑफ करना। तो यहाँ पे किस तरीके से पैडलर अपने आप को बचाते हुए कहता है और किस तरीके से वो समझाने की यहाँ पे कहता है। तो द पैडलर एक्सप्लेन दैट ही हैड नॉट ट्राई टू प्रिटेंड टू हिज एक्वेंटेंस। वो कहता है कि मैंने अपनी पहचान, एक्वेंटेंस यानी पहचान, छुपाने की तो कोशिश ही नहीं करी। ही वॉज नॉट एट फॉल्ट, उसकी गलती नहीं है। ऑल अलॉन्ग ही हैड मेंटेन दैट ही वॉज अ पुअर ट्रेडर। मैंने तो बोला था मैं तो पुअर ट्रेडर हूँ। ही हैड अ प्लीड, मैंने तो रिक्वेस्ट करी थी, बैग टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज, मुझे फोर्ज में रहने दो। फोर्ज यानी फर्नेस, जहाँ पे वो आयरन मेल्ट का काम होता है। तो वहाँ पे उस फैक्ट्री में उसने बोला था मुझे यहाँ रहने दो, मुझे आपके साथ नहीं जाना। नो हार्म हैड बीन डन बाय हिज स्टे, बट उसके रुकने से उसको कोई इस नुकसान नहीं हुआ था। ही वॉज विलिंग टू पुट ऑन हिज रैक्स अगेन एंड गो अवे। वो कहता है कि मैं अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, मैं अपने ड्रेस पहनता हूँ, पुराने फटे कपड़े पहनता हूँ और यहाँ से चला जाता हूँ। क्योंकि जब आयरन मास्टर उसको पुलिस की धमकी देता है
कि भाई अब पुलिस ही तुमसे बात करेगी और तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शेरिफ यानी पुलिस, लेकिन यहाँ पे क्या है, जो पैडलर है अपने आप को डिफेंड करते हुए, अपने आप को बचाते हुए कि मैं ठीक हूँ, तो ये एक्सप्लेनेशन देता है कि मेरी मिस्टेक ही नहीं है, और वहाँ पे उसको आयरन मास्टर की ही मिस्टेक बताता है। वाई डिड एडला स्टिल एंटरटेन द पैडलर इवन आफ्टर ही शी न्यू द ट्रूथ अबाउट हिम। एडला सब कुछ सच जानने के बाद भी क्यों उसको घर पे रुकने देती है, क्यों कहती है कि नहीं ये हमारा गेस्ट है और हमने इसे बुलाया है, अब इसको हम जाने देंगे। क्या हुआ कि कोई बात नहीं, कि अगर वो चोरी करता है, भीख मांगता है, पूरे वर्ल्ड उसके साथ ऐसे ही बिहेव करता है, लेकिन अब उसको हम अपना ऐसा गेस्ट बना के लाए हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। Allah did not think it proper on their part to chase away a human being whom they had asked to come to their house, had promised him Christmas cheer, and understood the reality of Padler's life and wanted him to enjoy a day of peace or with them. Hence, she still entertained the Padler even after knowing the truth about him. यहाँ पे वो एडला कहती है, वो इस मतलब कि भाई जो भी अभी तक आप देखेंगे, ये जो प्रॉपर है हमेशा डर के भागता रहा है सब लोगों से, प्रॉपर कोई ऐसी एक जगह कभी भी इसको नहीं मिली है रहने के लिए, और इसका कोई प्रॉपर अपना घर नहीं है, और लेकिन हम इसको अपने घर लेकर आए हैं और हमने क्रिसमस चीयर करने का ऐसे प्रॉमिस किया था। तो वो रियलिटी जो समझ जाती है पैडलर्स के लाइफ की कि क्या उसके साथ है प्रॉब्लम, और वो चाहती है कम से कम वो अपनी लाइफ का एक दिन तो एंजॉय करे, क्योंकि संसार में वो एक ऐसा है व्यक्ति है जो जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है, एंड इसीलिए वो उसको एंटरटेन करती है पैडलर को, जबकि उसके बारे में वो सच भी जान जाती है, क्योंकि वो चाहती है कम से कम एक दिन तो वो अपनी लाइफ का एंजॉय करे। Why was Adla happy to see the gift left by the peddler? वो क्यों खुश होती है जब पैडलर उसके लिए गिफ्ट छोड़ के जाता है। As soon as Adla opened the package of the gift, the content come into view. जैसे ही एडला ओपन करता है पैकेट, तो उसमें से गिफ्ट निकलता है, उसके अंदर जो कंटेंट होते हैं वो उसको देखती है एडला। She found a small red tray with 3 wrinkled 10 kroners notes and a letter addressed to her. यानी उसमें एक स्मॉल रेड ट्रैप होता है जिसके अंदर 3 रिंकल 10 क्रोनर नोट्स लगे होते हैं और एक लेटर होता है। और पैडलर वांटेड टू बी ए नाइस इन रिटर्न टू सी हैड बीन टू नाइस टू हिम ऑल डे लॉन्ग ही डिड नॉट वांट हर टू बी एम्बेरस्ड एट द क्रिसमस सीजन बाय द थीव। यहाँ पे पैडलर चाहता है कि वो नाइस रहे। पैडलर कहता है कि जिस तरीके से उसने नाइस बिहेव किया था पैडलर के साथ, तो वो भी उसको वही देना चाहता है, एंड वो उसको एम्बेरस नहीं करना चाहता उसके क्रिसमस के दिन, क्योंकि उसने उसका दिन बना दिया और एज अ गिफ्ट उसको कोड भी दिया था और उसको माफ़ भी किया था, तो इसीलिए वो एज अ थीफ उसको एम्बेरस फील या शर्मिंदगी फील हो ऐसा नहीं चाहता था। एंड वाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन वॉन स्ट्रेल? पैडलर ने क्यों ही अपने आप को कैप्टन वॉन स्ट्रेल मानना स्वीकार करा? द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज अ कैप्टन स्ट्रेल बिकॉज एडला हैड ऑनर द ट्रीट हिम लाइक अ कैप्टन डिस्पाइट नोइंग द रियल आइडेंटिटी एंड पर्पज। वो क्योंकि एडला ने उसको जब कैप्टन माना था तो उसके साथ बहुत अच्छा बिहेव किया था, एंड जबकि उसकी रियल आइडेंटिटी भी पता चल गई थी, इसीलिए ही साइनिंग हिम एज अ, इसीलिए लास्ट में लेटर में वो जब साइन करता है तो उसका अपना नाम क्या लिखता है कैप्टन वॉन स्ट्रेल लिखता है, और वो कहता है मैं सच में इसकी तरह बन जाऊंगा और इसकी जैसे ही रहूंगा, क्योंकि तुमने मुझे इस वे में बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया था। तो लेटर में वो अपना नाम लिखता है और वो ऐसे ही बनना चाहता है क्योंकि उसको इसी रूप में डिग्निटी मिली थी, रिस्पेक्ट मिली थी, और वो इसी लेटर में इसी नाम से साइन करके एड्रेस करता है। हाउ डज द पैडलर इंटरप्रेट the act of kindness and hospitality shown by the crofter, the iron master and his daughter? यहाँ पे बोला है किस तरीके से पैडलर जो है वो अलग तरीके से इंटरप्रेट करता है, समझाता है कि जो क्राफ्टर है या आयरन मास्टर है या उसकी डॉटर है, उनकी काइंडनेस और हॉस्पिटलिटी सबकी किस तरीके से उन्होंने उसके साथ बिहेव करा। पैडलर समझाता है कि जो काइंडनेस है या उसका वेलकम किया था क्राफ्टर ने, आयरन मास्टर ने, हिज डॉटर ने, बिल्कुल अलग है। ही चीट द क्राफ्टर एज ही प्रोवाइड हिम कंपनी इन हीज लोनलीनेस एंड हेल्प हिम पास टाइम।
यहाँ पे बोलता है एंड ही वांट टू गेट अ कपल ऑफ क्रॉनर फ्रॉम द आयरन मास्टर एंड इज़ अ सरप्राइज एट द कंट्रास्टिंग स्टाइल ऑफ द बिहेवियर ऑफ फादर एंड द डॉटर। दैट मीन्स यहाँ पे जब क्राफ्टर उसका वेलकम करता है लेकिन वो फिर भी रिटर्न में क्या देता है, उसके पैसे चुरा लेता है, तो उसने अच्छा बिहेव उसके साथ नहीं किया था। जबकि क्राफ्टर जो है उसको प्रोवाइड करता है, कंपनी देता है उसकी लॉनलीनेस में और उसका टाइम पास करने में, एंड वो जबकि उसको वो चीट करता है। इसी तरीके से वो जब आयरन मास्टर के साथ जाता था वो ये सोच के जाता है कि इससे भी कुछ क्रॉनर मुझे मिल जाएंगे, एंड लेकिन यहाँ पे कुछ कंट्रास्टिंग बिहेव है डॉटर और फादर के दोनों के बीच में, जो लेकिन यहाँ पे फादर जो हैं बहुत ज़्यादा उसके साथ इतना वेलकमिंग नहीं रहे बाद में सच जाने के बाद। लेकिन एडला उसके सच जानने के बाद भी उसके साथ उसने अच्छा बिहेव करा, उसका जो काइंडनेस था, केयर था, इंटरवेंशंस ऑफ एडला जो वो फादर से उसके लिए लड़ी थी, उसके लिए जो एक्सप्लेनेशन दी थी, उस बिहाफ पे वो उसको बहुत ज़्यादा टच था एडला से। तो यहाँ पे इस तरीके से तीनों के करेक्टर पता चलता है, क्राफ्टर का या फिर उसके फादर का या फिर उसके डॉटर का। What are the instances in the story that show that the character of the Iron Master is different from his daughter in many ways? वो कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिससे पता चलता है कि जो आयरन मैन और उसकी डॉटर में दोनों में डिफरेंसेस था। उन दोनों का नेचर बिल्कुल अलग था। वो कन्विंसिंग पावर जो है फादर की वो इतनी नहीं थी जितनी कि उसकी बेटी के अंदर थी, एंड पैडलर एक्सेप्ट करता है उसकी इन्विटेशंस। आयरन मास्टर मिस्टेक द स्ट्रेंजर एज हिज ओल्ड रेजिमेंट कॉमरेड, जबकि आयरन मास्टर उसको अपना फ्रेंड समझ लेता है, इनवाइट भी करता है एंड उसको फीडिंग भी कराता है, क्लॉथिंग भी देता है। व्हेन ही सी हिम इन रोड डे लाइट ही कॉल द man dishonest, demands explanation and he is ready to call in the sheriff। यहाँ पे जब उसको सच पता चलता है दिन की लाइट में, रात में तो उसको दोस्त समझता है, इनवाइट करता है और सब कुछ देता है, लेकिन जब उसको सच्चाई का पता चलता है तो उसको बेईमान कहता है और कहता है तुमने मेरे साथ ऐसे धोखा क्यों दिया, मैं पुलिस को बुलाऊंगा, ये सारी बातें करने लग जाता है। कौन? आयरन मास्टर। लेकिन उसकी जो डॉक्टर है वो बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट है, वो पहले ही समझ रही थी सारी चीज़ें, उसने नोटिस करा था स्ट्रेंजर जिस तरीके से डर रहा था, एंड थिंक दैट द ईदर ऑफ इज थीफ, तो कोई चोर ही होता है या कोई प्रिजनर जेल से जो कैदी भाग रहा होता है वैसे ही था उसने जो नोटिस करा। इन स्पाइट ऑफ द शी इज़ अ जेंटल काइंड फ्रेंडली टू हिम, लेकिन ये सब कुछ जानने के बाद भी वो उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बिहेव करा उसने। शी ट्रीट हिम नाइसली इवन आफ्टर नोइंग द मिस्टेक इन आइडेंटिटी, और सब कुछ जानने के बाद भी उसने बहुत अच्छे से उसके साथ बिहेव करा एडला ने पैडलर के साथ। द स्टोरी हैज़ मैनी इंस्टांसेस ऑफ द अनएक्सेप्टेड रिएक्शंस फ्रॉम द करेक्टर ऑफ द अदर्स बिहेवियर, पिक आउट इंस्टांसेस ऑफ दिस सरप्राइज। ऐसे बहुत ज़्यादा आपको इसमें से पूछे ऐसे कौन कौन से रिएक्शन थे जिसमें आपको मतलब इसमें सरप्राइज्ड वाली जो लाइन हैं जो आई हैं। पैडलर इस सरप्राइज़ कब होता है? जब उसका वार्म वेलकम होता है, उसको मील मिलता है, सपर यानी जो मील मिलता है खाना रात का, एंड चेयरफुल कंपनी मिलती है, इंटीमेट कॉन्फिडेंसेस बाय द क्राफ्टर उसके साथ सारे सीक्रेट शेयर करता है। पैडलर वॉज ऑल्सो सरप्राइज एट द सडन इन्विटेशन गिवन बाय द आयरन मास्टर फिर सरप्राइज होता है पैडलर, क्योंकि जब उसको इनविटेशन मिलता है आयरन मास्टर से। द पैडलर लुक एट एडला इन बाउंडलेस अमेजमेंट व्हेन शी टेल हिम दैट द सूट इज़ अ क्रिसमस प्रेजेंट। अब दोबारा से सरप्राइज होता है पैडलर जब उसको एडला क्रिसमस गिफ्ट में सूट देती है। शी ऑल्सो इन्वाइट हिम टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस विद दैम, और नेक्स्ट क्रिसमस में उसको इन्वाइट करने के लिए भी कह देती है। However, the most unaccepted reactions is from the peddler when he is leave a small red trap with the 3 wrinkled 10 kroner notes and a letter addressed to her. The letter for Adla showing gratitude to the girls is हॉस्पिटलिटी एंड रिस्पेक्ट फॉर हिम। लेकिन सबसे ज़्यादा अनएक्सेप्टेड रिएक्शन जब था जब पैडलर क्या करता है, एक छोटा सा रेड ट्रैप और एक लेटर, और उसके अंदर रेड ट्रैप के अंदर 3 रिंकल क्रॉनर छोड़ के जाता है, और वो लेटर किसके लिए था? वो एड्रेस करता है एडला को, और वो गिफ्ट देता है ऐसा कि जो तुमने मेरे साथ अच्छा बिहेव करा था ये उसके लिए है, और इसमें 30 क्रॉनर वो वापस करता है और कहता है इस क्राफ्टर को दे देना जिसके मैंने चुराए थे, और अब तुमने मुझे कैप्टन समझ के अच्छा बिहेव करा था तो अब मैं कैप्टन ही बनूंगा। लेटर में भी वो कैप्टन के नाम नीचे लिखकर साइन करता है। What made the peddler finally change his
एडला विल्सन ट्रीटेड द ट्रैम्प इन अ फ्रेंडली मैनर। एडला विल्सन जो है वो ट्रीट करती है मतलब व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे, वो किस तरीके से अपने आप को चेंज करता है। जब एडला उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा बिहेव करती है तो नाइस एंड काइंड इंटरसीडेड ऑन हर ऑन इन हिज बिहाव व्हेन हर द फादर इज़ अबाउट टू टर्न हिम आउट। जबकि उसके जो फादर हैं उसको क्या करना चाहते थे, बाहर निकालना चाहते थे, लेकिन फिर भी उसने क्या करा कि उसने उसको वहीं पे रखा और उसके साथ अच्छा बिहेव करा। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है कि किस तरीके से एडला ने उसका साथ दिया। सी स्टिल एंटरटेन पैडलर इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ अबाउट हिम, सब कुछ जानने के बाद भी पैडलर का साथ दिया। ऑफर हिम सूट क्रिसमस प्रेजेंट एंड इनवाइट हिम टू स्पेंड द नेक्स्ट क्रिसमस विद दैम, और नेक्स्ट क्रिसमस और अब की क्रिसमस उसके साथ उसने मनाने के लिए बोला। एंड ही लव हर अंडरस्टैंड अरोज द सिंसियर गुडनेस द पैडलर फाइनली चेंज हिज वे। और इतना प्यार, इतना लव एंड द केयर देखे एडला का, वो रियल में ही कैप्टन स्टेल बन जाता है और उसके जैसे ही बनने की कोशिश करता है। साइन भी लेटर में करके भेजता है और फाइनली वो डिसाइड करता है कि यही मेरी तरफ से गिफ्ट है कि मैं सच में ही कैप्टन बन के दिखाऊंगा और ऐसे ही रहूँगा। हाउ डज़ द मेटाफर ऑफ द रेड ट्रैप सर्व द हाईलाइट ऑफ द ह्यूमन प्रिडिक्टमेंट। इसमें किस तरीके से बताई हैं कि क्या मेटाफर है, रेड ट्रैप को किस तरीके से हाईलाइट किया गया है, जो ह्यूमन की प्रॉब्लम्स है, प्रिडिक्टमेंट्स हैं, वो किस तरीके से एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आ जाते हैं। प्रिडिक्टमेंट यानी एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, और रेड ट्रैप को किस चीज़ से कंपेयर किया है, तो यहाँ पे बोला है वर्ल्ड टेम्प्ट अ पर्सन थ्रू द वेरियस गुड थिंग्स ऑफ लाइफ सच एज रिचेस एंड जॉय शेल्टर एंड फूड हीट एंड क्लॉथिंग। ये वर्ल्ड कुछ नहीं है, सिर्फ एक अट्रैक्ट करने का, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जिससे पर्सन अट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि जो भी उनको चाहिए होती है लाइफ को कंफर्ट बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ सब लिखा ही है। एंड देयर वर जस्ट लाइक द बेड्स इन द रेड ट्रैप। ये ऐसे लग रहा है ये सब बेड्स हैं, सारी चीज़ें। बेड्स यानी जब अट्रैक्ट करने के लिए कोई चीज़ लुभाने के लिए किसी को दी जाती है एज अ चारा। तो वंस जैसे रेड ट्रैप के अंदर एक रेड को ट्रैप करने के लिए उसके अंदर चीज़ का एक टुकड़ा लगा दिया जाता है और वो उसमें फंस जाता है। वंस समवन इज़ अटेम्प्टेड बाय द बेट, अगर कोई एक बार इसमें फंस गया द वर्ल्ड क्लोज ऑन हिम, और उस वर्ल्ड क्लोज हो जाता है उसके लिए। वहीं से प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जैसे कि चूहा जो होता है चूहेदानी में फंस जाता है। द पैडलर वॉज टेम्प्टेड बाय द 30 करोड़ ऑफ द क्रॉफ्टर, और यहाँ पे जो पैडलर है वो भी 30 क्रॉनर को देख के टेम्प्टेड होता है, अट्रैक्ट होता है, जो क्रॉफ्टर के थे। आफ्टर द पैडलर स्टोल क्रॉफ्टर्स मनी ही लॉस्ट हिज वे इन द फॉरेस्ट एंड वंस अगेन ही थॉट अबाउट ही वर्ल्ड एंड द रेड ट्रैप। और जैसे ही उस पैडलर ने पैसे चुराए थे तो उसने जंगल का रास्ता वो खो चुका था, और उसको उस टाइम पे रियलाइज़ हुआ कि वर्ल्ड और रेड ट्रैप की जो थिंकिंग थी उसके माइंड में आई कि मैंने अपने आप को भी एक ट्रैप कर लिया और मैं भी आज मुसीबत में आ गया हूँ। इट वॉज ट्रैपिंग हिम नाउ, अब ये मेरी बारी है। आज जैसे अब तक औरों की बारी हुआ करती थी, दूसरे लोग फंसते थे, आज मैं फंस चुका हूँ। ही हैड लेट हिम बी फूल्ड बाय टेम्पटेशंस एंड हैड बीन द कॉट, आज मैं अट्रैक्ट होने की वजह से अपने आप को मैंने मूर्ख बना लिया है। द फॉरेस्ट विद इन अंडर ग्रोथ, और ये जो क्लोज इन अपॉन हिम लाइक अ प्रिजन फ्रॉम हिज विच ही कुड नेवर एस्केप। ये फॉरेस्ट इतना ये ऐसा है जो बहुत ज़्यादा डेंस है और जिसके अंदर मैं फंस चुका हूँ, यहाँ से निकलना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं एक प्रिजन हूँ, कैदी हूँ इस जंगल में, और यहाँ से मैं अपने आप को नहीं बचा सकता। द स्टोरी हाईलाइट हाउ व्हेन द पैडलर गिव्स बैक द स्टोलन मनी एंड अचीव्स पीस ऑफ माइंड। यहीं से एक बहुत अच्छी थीम निकली है कि भाई पैडलर ने ठीक है अपने आप को अट्रैक्ट कर लिया और चोरी कर ली, लेकिन बाद में वो अपनी गलती को एहसास मानता है, चुराए हुए पैसे भी दे देता है, और उसकी जो पीस माइंड की चली गई थी वो वापस आ जाती है। ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके इंटरनल एक्सटर्नल क्वेश्चन डिस्कस हो चुके हैं। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।